महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासैरा सागरवरगं भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय खुली आंख और बंद आंख का संसार। देखिए, जब हम हमारी दोनों आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने ये सारा संसार नजर आता है, दृश्य नजर आता है। जितनी दूरी तक हमारी दृष्टि जाती है उतनी दूरी तक हमें पूरा दृश्य दिखाई देता है। ये 5 इंद्रियों का संसार है, ये खुली आंख का संसार है, ये भौतिक संसार है, ये वर्ल्डली अफेयर्स है, जिसमें सभी तरह के जीवित प्राणी अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। और ब्रॉड सेंस में इसको ब्रह्मांड, जगत, संसार, विश्व, पर्यावरण और दुनिया कई नामों से कहा जाता है। जहां पर जीवित प्राणी रह सकते हैं, जहां जीवन होता है, उसको खुली आंख का संसार कहते हैं। अब देखिए, जब हमने आंख बंद कर दी तो हमारे भीतर भी संसार प्रारंभ हो जाता है। वह है हमारे प्रभु का संसार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, अजर अमर अविनाशी टंकोत्कीर्ण अजन्मा। और उसके साथ साथ के अंदर वह जो है कोई तरह की उसमें रुकावट नहीं, अबाधा काल, उस जैसा जो हमारा ये प्रभु है, जो कि कभी मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, उसका संसार है। वह चेतना का संसार है। और आंख बंद करते हैं और जो लोग अभ्यस्त होते हैं वो ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में जाने पर उसको भीतरी जगत के अंदर ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, यानी कि सत्य का संसार नजर आता है। खुली आंखों के अंदर तो जो हम संसार देखते हैं वह तो नाशवान संसार है, वह बदलता रहता है और वो नए नए रूप लेता है। हर क्षण हर वस्तु संसार की बदलती है और वो अवस्था मात्र है। अवस्था का अर्थ है कि वह जाने वाली है। जो खुली आंखों का संसार है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन बंद आंखों का संसार अजर अमर अविनाशी, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, भूत भविष्य और वर्तमान में सदा एक सा रहने वाला हमारा बंद आंख का संसार है। बंद आंख के संसार में प्रभु के दर्शन होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं और अपने स्वयं का अस्तित्व हमें मालूम होता है। अस्तित्व वह होता है
जो भूत भविष्य वर्तमान में बदलता नहीं, जो बदलता है वह अवस्था है, वह खुली आंख का संसार है। लेकिन दोनों संसार साथ साथ चलते हैं। एक संसार जो खुली आंख का है वह भुगतान का संसार है, वह लेन देन का संसार है, वो परिणाम है और वह कर्मों का भुगतान है, वह उदय और प्रारब्ध है और वह किसी नियम और कानून से चलता है। उसका नाम है इसका संचालन करने वाली कुदरत। कुदरत की जो अवस्थाएं बदलती है, कुदरती रचना और कुदरत जिस कानून पे काम करती है वह कुदरती कानून कहलाता है। और ये सनातन सत्य के जो है घटक है, यानी चाहे बाहर का संसार हो चाहे भीतर का संसार हो, कोई न कोई कानून पे चलता है। बाहर के संसार के जो कानून होते हैं भीतरी संसार पर लागू नहीं होता है, क्योंकि भीतर जो बैठा है वो महाराजा अजर अमर फक्कड़ है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। उसकी स्वयं की किंगडम है और स्वयं का ही कानून लागू होता है। लेकिन बाहर का जगत, खुली आंख का जगत, परतंत्रता का जगत है। इसके अंदर हम बंधे हुए हैं, हम कठपुतली की तरह काम करते हैं, हम कर्माधीन हो जाते हैं और कर्मों के साथ साथ में बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी जो है कर्मों के अनुसार बदल जाती है। बुद्धि के लिए कहा गया है को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। जो भगवान के मंदिर के ऊपर तो ध्वजा लगी हुई होती है, वह कभी उलझती है कभी सुलझती है, उसको उलझाने सुलझाने वाला पवन है। तो हमें भी जो भुगतान कराने वाला उदय और प्रारब्ध है वह भी कर्माधीन होने के कारण हम स्वतंत्र हैं और वो सबका लेखा जोखा ब्यौरा संचालन है वह कुदरत करती है। कुदरत ही हमारी खुली आंखों के संसार की क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। और खुली आंख के संसार में हमारे को एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तभी कोई व्यक्ति का आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब कहा जाता है वह अंतिम सांस। अब जिसने अंतिम सांस ले ली, मैं कहना चाहता हूं, क्या वह एक अतिरिक्त सांस ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि वो परतंत्र है। और जो कुछ भी वो फिल्म बना के लाया था, स्क्रिप्ट बना करके लाया था, वह सारी जो है समाप्त हो गई। आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म का समाप्त हो गया। इसी कारण से वह व्यक्ति मुर्दा बन जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारी खुली आंखों का संसार है, वो हमारा व्यवहार जगत है। उसको हम रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं। ये अज्ञान बुरा नहीं है, ये भौतिक चीजों की जानकारी करने के कारण इसको अज्ञान की परिभाषा दे दी है और इसको रिलेटिव ट्रुथ की बात कही गई है, क्योंकि ये अवस्था के अधीन है और ये परिवर्तनशील है। इसी कारण इसको जो है वह अज्ञान और रिलेटिव ट्रुथ कहा गया है। जो रियल ट्रुथ होता है वो सिद्धांत पर आधारित होता है, वो सनातन सत्य होता है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो सार्वभौम सत्य होता है। वह कभी बदलता नहीं है, सदा एक सा रहता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि खुली आंख और बंद आंख के जगत को जो है हम अगर व्याख्या करें तो खुली आंख का जगत विनाशी है, बंद आंख का जगत अविनाशी है। अब हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको जीवन यापन करना है, आपको रहना है, लेकिन आप किराए के मकान में
रहना पसंद करोगे या खुद के मकान में रहना पसंद करोगे, तो प्राय लोगों का मत ये मिलेगा कि हम तो खुद के मकान में रहेंगे, क्योंकि जो किराए का मकान होता है उसका 11 महीने की भाड़ा चिट्ठी बनती है, फिर मकान बदलना पड़ता है। कितनी बार बदलते हैं, फर्नीचर टूटता है, सामान टूटता है और वातावरण भी बदल जाता है, हम जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से बाह्य जगत में ये होगा। आप परमानेंसी चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे शाश्वत सुख मिले। परमानेंसी का अर्थ होता है शाश्वत सुख, यानी ऐसा सुख कि उसके बाद दुख आए ही नहीं है। तो आप भीतरी जगत में जाओ और बाहरी जगत में हमको जो कुछ भी ये सुख मिलता है, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये सुखाभास है। सुख और दुख कोरी कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? अगर हम मंदिर के बाहर आते हैं तो हमको बहुत से भिखारी मिलते हैं, वो भिखारी है, भीख मांगते हैं। अगर उनको हमने 10 रुपए का नोट दे दिया तो वो बहुत प्रसन्न होगा, वो बहुत सुखी होगा कि अच्छा व्यक्ति मिला है, मुझे तो कोई 10 रुपए का नोट देता ही नहीं है, मुझे तो 1 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर के बाद में हमारे पास से वेल टू डू व्यक्ति निकला और हमने उसको 10 रुपए की बजाय 20 रुपए का भी नोट ऑफर किया, उससे वो दुखी होगा, वो उसके दुख का कारण बन जाएगा, भिखारी के लिए सुख का कारण बन जाएगा। तो इसको हम सुखाभास कहते हैं। वास्तव में सुख है वह तो हमारी आत्मा का लक्षण है, ये भीतर है। बाहर जो खुली आंखों के संसार में हमको सुख नजर आता है, रोटी का सुख, पत्नी का सुख, बेटे का सुख, पोते का सुख, खाने का सुख, सोने का सुख, पीने का सुख, ये सब सुखाभास है और ये मृग तृष्णा है। यानी कि जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी की सुगंध इतनी प्यारी होती है, उसकी महक फैलती है, तो वह हिरण है, वह इधर उधर भागता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है, उसको पता नहीं। उसको जब सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो वो बताते हैं कि तेरी नाभि में कस्तूरी है, उसमें से ये सुगंध आ रही है। यानी कि पहले वह अज्ञान के वशीभूत था, जब बताया गया तो वो ज्ञान के वशीभूत हुआ। बाहरी जगत खुली आंखों का जगत है, अज्ञान का जगत है, और भीतर का जगत है वह ज्ञान का जगत है, वह हमारी मुक्ति का जगत है, वह हमारे लक्ष्य प्राप्ति का जगत है। देखिए, बाहरी जगत में हम कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं वो कर्माधीन होती है, और हम ये सोचते हैं कि हमको दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनना है, तो हम भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं। हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं। आज दुनिया में पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, पुरुषार्थ पर बड़ी बड़ी सेमिनार कॉन्फ्रेंस होती, लोग कहते हैं कि तूने तो पुरुषार्थ किया ही नहीं, तुझे सफलता कहां से मिलेगी। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, सैकड़ों बार वह पुरुषार्थ करता रहता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती, वो मायूस हो जाता है। ये दोनों पक्ष क्या है? दोनों पक्ष ये बताते हैं कि हमारा खुली आंख का जगत, चाहे आप उसको पुरुषार्थ कहो, हमें कोई एतराज नहीं, हमने उसको पुरुषार्थ मान लिया, लेकिन वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वह हमारी इंद्रियों के अधीन है, वह हमारे कर्मों के अधीन है, और मूल बात है वो हमारे उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जैसा उदय प्रारब्ध होता है वैसा ही फल मिलता है, उसके अतिरिक्त नहीं मिलता है। चाहे आप कितना ही
पुरुषार्थ कर लो। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर प्रयास करते हैं कि अब लखपति बन जावें, करोड़पति बन जावें, बड़े लोग बन जावें, लेकिन ले दे करके वो सामान्य श्रेणी में जिंदगी भर रहते हैं। नौकरी करने वाला जिंदगी भर क्लर्क बना रहता है, एलडीसी से ज्यादा जोर मारो तो यूडीसी हो जाता है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट हो जाता है, सामान्य प्रगति होती है। तो और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति का उदय प्रारब्ध पुण्योदय का है तो वह कहां से कहां चला जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिरला जी है, बांगड़ है, और अभी रिलायंस के अंबानी हैं और जो अडानी हैं, वो शॉर्ट समय के अंदर वो विश्व के माने हुए जो है अमीर लोगों में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनका ये पुण्योदय है। हर आदमी क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसको पुण्योदय नहीं है। तो बाहर का जगत है हमारे पुण्य और पाप के अधीन है, जो कि उदय भाव होते हैं, और वो जब उदय में आते हैं तो वह वैसा ही फल देते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि खुली आंख का जगत है, उदय प्रारब्ध के अधीन है, और बंद आंख का जगत है हमारे भावों से जुड़ा हुआ आता है। अधीन तो वो परमात्मा के अधीन है और वह अजर अमर परमात्मा है, लेकिन उसमें मुख्य काम करने वाले भाव है। भीतरी जगत के अंदर हमारा जो प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, अजर अमर अविनाशी है, वह तो मूल स्वरूप में मोक्ष की अवस्था के अंदर हर क्षण मौजूद रहता है। उसका केवल एक ही कार्य है, मात्र उसकी प्रेजेंस है। लेकिन जो हमने अभी पुरुषार्थ की इतनी लंबी चौड़ी कहानी की, वो सारा पुरुषार्थ घटित होता है प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। प्रतिष्ठित आत्मा जैसे जैसे शुभ अशुभ शुद्ध भाव डालती है, वो अगले जन्म के अंदर वो जो उदय और प्रारब्ध बनता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होती है, वो कर्मों का सृजन करती है। बाहर से जो है वह बाहरी जगत में से चतुष्पर्शी पुद्गल खींचे जाते हैं, और जो ही उसके साथ में भाव जुड़ते हैं, पुद्गलों के साथ में अच्छा बुरा भाव चिंतन जुड़ते हुए ही अच्छा बुरा कोट लग जाता है। यानी अच्छा भाव, बुरा भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव ऐसे हो जाते हैं। ये भाव ही निर्णायक होते हैं, नियामक होते हैं। इसीलिए कहा गया है, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। सबका की पॉइंट कहीं पर है तो वो भावों से है। इसीलिए कहा गया है कि क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से होती है। मन वचन से हम जितना भी कार्य करते हैं, ये समस्त क्रिया कहलाती है। और ये क्रिया के लिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है। यानी कि मन वचन काया जो है क्रिया करती है, जो कि कुदरत के अधीन रहती है और कुदरती रचना कहलाती है। और उस कुदरती रचना को अगर हम देखते जाते हैं, मात्र मन वचन काया की हर क्रिया जो कि विनाशी है, जो कि जड़ है, जो कि जाने के लिए आ रही है, वह जा रही है। दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, अवस्था जा रही है, वो आई नहीं है, वो जाने के लिए आई है। क्योंकि वो भुगतान है, भुगत लिया चला गया, लेट गो लेट गो लेट गो। भुगतान भुगतने के बाद चले जाते हैं, और एक समय ये आता है कि हमारा मैकेनिकल मोड का जो आत्मा होता है, वो डिस्चार्ज आत्मा होता है, जो उदय प्रारब्ध कहलाता है। और उसके जो है
वह भुगतते भुगतते जब वह शून्य हो जाता है, यानी कि नए भाव नहीं पड़े और पुराने बर्फ की शिला की तरह पिघलते पिघलते जो है भुगत लिए जाए, उसके बाद के अंदर जीरो कॉजल बॉडी रहती है। ये जीरो कॉजल बॉडी की अवस्था होती है, मुक्ति की अवस्था होती है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। कॉजल बॉडी जीरो होते ही सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाता है, हमारा मन समाप्त हो जाता है, और हम जो ये समाप्ति के बाद के अंदर अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया, यानी खुली आंखों का जगत और बंद आंखों का जगत, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, ये साथ साथ रहते हैं। ये कौरवों और पांडवों की तरह रहते हैं, ये अच्छाई और बुराई की तरह रहते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। इनके बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि नो ऑनरशिप और अकर्ता भाव, और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है नो ऑनरशिप और नो डूअरशिप। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है नो डूअरशिप। इस दुनिया का कोई भी प्राणी है कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, और वह हर प्राणी के स्तर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन काम करती है, और सारी जो प्रकृति होती है उसके अधीन, संयोग के अधीन है, वह समस्त सृष्टि का संचालन करती है। तो हम ये आपको बता रहे थे कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब तक पूरा बाहर का व्यवहार जगत का परिणाम भुगत नहीं लिया जाता, तब तक जो है हमारा भीतर का जगत, जो कि हमारा ही जगत है, लेकिन उसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा विद्यमान रहती है, उसमें कॉजल बॉडी विद्यमान रहती है। वही कॉजल बॉडी से ही सारा भुगतान होता है, और भुगतान जीरो हो गया मीन्स नो कॉजल बॉडी, मीन्स नो प्रतिष्ठित आत्मा, मीन्स नो कार्बन शरीर, और उसके अलावा शेष अशुद्धि है, हमारे शुद्ध आत्मा प्रभु के साथ में नहीं रहती है, वो समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद हमारी शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा अकेली नहीं टिक सकती। वह तो इस जड़ के कारण, अज्ञान के कारण टिकी हुई है शरीर में। अज्ञान ही जब समाप्त हो गया, यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा का समूल नाश हो गया, यानी अज्ञान का समूल नाश हो गया, तो आपको इस पूरे रील पुरुषार्थ के अंदर जो है केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस केवल दर्शन का परिणाम भुगतने के लिए हमको केवल ज्ञान के द्वारा उपदेश देने के लिए एक जीवन मिलता है। और जब उपदेश दे दिए जाते हैं और उसके बाद में आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो केवल ज्ञाता जो है, ये औदारिक शरीर है, वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है, और सिद्ध शिला में विराजमान होकर के शाश्वत सुख की प्राप्ति करके अजर अमर होकर के ब्लिस की अवस्था में, यानी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि वैसा जीवन हमारे को एक भव के बाद, दो भव के बाद, तीन भव के बाद, चार भव के बाद में वो हमारे को जो है वैसा मुक्ति का जीवन मिले, यही हमारा लक्ष्य होता है। तो भाइयों और बहनों, हमने दोनों तरह के जगत की व्याख्या की, खुली आंख का जगत और बंद आंख का जगत, और दोनों के जगत का आपस में अंतर संबंध भी बताया कि जो खुली आंख का जगत है
वह हमने पैदा किया है। भाव डाल करके बंद आंख के जगत में जो भाव डाले जाते हैं वो अगले जन्म में काम आते हैं। पिछले जन्म में जैसे भी भाव डाले थे, प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से प्रतिष्ठा की थी, उसके अनुरूप ही हमको ये उदय और प्रारब्ध मिला और वो आगे से आगे चलता रहता है जब तक कि आत्मा अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर लेती है। अतः हम आपको कहना चाहते हैं कि खुली आंख और बंद आंख दोनों जगत का आप समन्वय कीजिए और समन्वय करके आप निष्कर्ष के रूप के अंदर आप जो है वह मुक्ति का रास्ता निकालिए, शाश्वत सुख का रास्ता निकालिए। जब हमारा बंद खुली आंख का जगत समाप्त होता है तभी शाश्वत सुख प्राप्त होता है और एक बार शाश्वत सुख यानी अक्षय, हमने अक्षय जो है कर्मों को प्राप्त कर लिया तो फिर है हमको उसी जन्म के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने का जो है वो जीवन प्राप्त हो जाता है। अतः हमारे को जीवन में अक्षय बनना है। अक्षय बनने के लिए भीतरी जगत में गोते लगाना पड़ेगा, बाहरी जगत को समाप्त करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है स्नेह स्नेह भाव शुद्धि करके मुक्ति को प्राप्त हो, उनके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।